बाउचर की इस चौकी के साथ साउथ अफ्रीका चेज कर लेता है 434 रनों के इस पहाड़ जैसे स्कोर का। ये ओडीआई क्रिकेट में पहली बार हो रहा था कि किसी टीम ने 50 ओवरों में 400 से ज्यादा का स्कोर बनाया और सामने वाली टीम चेज भी कर गया। आज हम बात करने वाले हैं 2006 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज की। वैसे तो शुरुआत में यह नॉर्मल ओडीआई सीरीज की तरह चल रही थी, लेकिन आखिरी मैच में इतने रिकॉर्ड बने कि हम आपको बताने के लिए बेताब हो रहे थे। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओडीआई सीरीज की सबसे बड़ी रनचेज की कहानी। तो तारीख थी 12 मार्च 2006 और ऑस्ट्रेलिया आया था साउथ अफ्रीका 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने, जिसमें 2 मैच साउथ अफ्रीका ने जीता और तीसरा और चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और अब सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला जोहानिसबर्ग में खेला जाना था। मैच शुरू हुआ तो किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि आज वनडे क्रिकेट का इतिहास बनने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया और एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिस ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने आए और अपनी फितरत के अनुसार दोनों अटैकिंग बल्लेबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ से मानो रन बह रहे थे और इसी के साथ गिलक्रिस्ट ने मात्र 35 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और इसके बाद भी रनों का सिलसिला जारी था और 97 रनों पर साउथ अफ्रीका को गिलक्रिस्ट के रूप में पहला विकेट मिला। गिलक्रिस्ट ने महज 55 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका इस विकेट से खुश था और उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक ना चली, क्योंकि अब मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग और साइमन ने रनों के सिलसिले को कंटिन्यू रखा। इसी बीच साइमन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। रिकी पॉन्टिंग किसी भी दशा में साउथ अफ्रीका पर रहम करने के मूड में नहीं थे। वह ओडीआई में T20 फॉर्मेट वाली बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 30 ओवर में 200 के पार पहुंच चुका था। अभी 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर साइमन एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में आउट हो गए। इस विकेट ने साउथ अफ्रीका को गेम में वापसी करने का एक चांस दिया, लेकिन इस चांस को माइकल हसी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग की बल्लेबाजी ने नेस्तनाबूद कर दिया और पॉन्टिंग और हसी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर इस प्रकार बरसे जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। दोनों खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ साउथ अफ्रीका को दिखा रहा था कि क्रिकेट का बादशाह कौन है। दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल को दरकिनार कर हर गेंद को बाउंड्री में डील कर रहे थे और साउथ अफ्रीका बेबस, परेशान, हैरान दिख रहा था। अब साउथ अफ्रीका की चिंता को पॉन्टिंग के शतक ने डबल कर दिया। पॉन्टिंग का यह शतक मात्र 71 गेंदों में आया था। इसके बाद हसी भी अपना अर्धशतक पूरा कर यह दिखा दिया कि उन्हें मिस्टर क्रिकेट से क्यों नवाजा जाता है। दोनों बल्लेबाज और खुलकर बल्लेबाजी करने लगे और चौकों छक्कों की बरसात करने लगे और यहाँ से लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज पूरी तरह मैच को कंट्रोल कर रहे हैं। जब मन चाहे चौका लगाते हैं, जब मन चाहे छक्का, और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोनों के बीच 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो गई। तभी माइक हसी 91 गेंदों में 81 रन बना आउट हो जाते हैं और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए साइमन भी इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच में अपना योगदान देने लगे और 47वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने जड़ दिए थे 400 रन। ये पहली बार हो रहा था कि किसी टीम ने 400 रन बनाए थे। उसके बाद भी पॉन्टिंग मानो हर गेंद को छक्का लगाने को सोच रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उसके बाद पॉन्टिंग उसी ओवर में कैच आउट हो गए। पॉन्टिंग ने अपने इस पारी में 13 चौके और 9 छक्के लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया के सभी दर्शक ने खड़े होकर पॉन्टिंग का सम्मान किया और इसी पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 434 रन बना डाले। यह रन नहीं, रनों का पहाड़ था। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बल्लेबाज ने यहाँ इतिहास रच दिए। अब मैच की पहली पारी खत्म हो चुकी थी। जब कोई नया रिकॉर्ड बनता है तो लोग यह सोचते हैं रिकॉर्ड अब टूटेगा ही नहीं। ऐसे तो हर रिकॉर्ड कभी न कभी टूटेगा, पर रिकॉर्ड इतनी जल्दी टूट जाएगा यह किसी ने सोचा नहीं था। अब साउथ अफ्रीका बिल्कुल चिंतित नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था ओडीआई में इतने रन नहीं बनते और अगर बन भी गए तो चेज बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में अपने गेंदबाजों का मजाक उड़ा रहे थे और आपस में जोक्स कर रहे थे। तभी साउथ अफ्रीका के सबसे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर जैक कैलिस ने कहा, वो कहा जो सुनकर सब हक्के बक्के हो गए। कैलिस ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स ने आज अच्छा काम किया है। इस विकेट पर 450 रन बनने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कम रन बनाए हैं। कैलिस के इतना कहते ही सभी खिलाड़ी उनकी तरफ आके फाड़ कर देखने लगे। कैलिस
एनालिस्ट द्वारा ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कही थी कि ये बात साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के दिमाग में छप गई। साउथ अफ्रीका इस पहाड़ जैसे रन का पीछा करने मैदान पर उतरा और इस मैदान पर एक इतिहास बनने के बाद दूसरा इतिहास बनने वाला था। साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत ना मिली और दूसरे ओवर में अपना ओपनिंग बैट्समैन गंवा देती है। अब क्रीज पर थे कप्तान ग्रेम स्मिथ और हर्षल गिब्स जो पिछली रात पार्टी में इतने शराब पी थी कि रात में अपने रूम में ही नहीं थे, नाश्ते के 1 घंटे पहले वह अपने रूम में गए और पूरे मैच में वह नशे के हालत में झूम रहे थे। इसके बाद गिब्स अपने कप्तान के साथ मिलकर इस पारी को यादगार बना दिया और एक के बाद एक बड़े शॉट लगाकर 434 से इस बड़े टारगेट का पीछा करना शुरू कर दिए और स्मिथ ने भी गिब्स का बखूबी साथ दिया और वह भी सीधे बाउंड्री में डील करने लगे। सभी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का वही हाल करने लगे जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का किया था। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अब ऑस्ट्रेलिया सब कुछ ट्राई कर चुका था परंतु विकेट लेने में नाकाम रहा। दोनों एक के बाद एक विशाल शॉट लगा रहे थे इस महान टारगेट का पीछा करने। तभी मैच में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तभी 23वें ओवर में स्मिथ 90 रन बना हंसी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 187 रनों की पार्टनरशिप टूट जाती है और गिब्स अभी भी मैदान पर टिके थे और एक के बाद एक शॉट खेले जा रहे थे। उसी के बाद यह महान खिलाड़ी 79 गेंदों में अपना 16वां अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर लेता है और शतक के बाद गिब्स ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर जमकर बरसे। यह कहना गलत नहीं होगा कि गिब्स ऑस्ट्रेलिया को फोड़ रहा था, लेकिन उनके सभी साथी बल्लेबाज एक छोर से आउट हो जा रहे थे। डिविलियर्स 14 रन बनाकर आउट हो गए और गिब्स ने अपना 150 का आंकड़ा भी पूरा किया। अब ऐसा लग रहा था गिब्स इस टारगेट को 50 ओवर से पहले ही चेज कर ले। तभी खेल में फिर से एक टर्निंग पॉइंट आता है और 32वें ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 299 था। तब गिब्स लगातार 2 छक्के लगाए थे। उसके बाद गिब्स एक और छक्का मारने के प्रयास में आउट हो गए और ब्रेटली के हाथों कैच थमा बैठे। गिब्स जब आउट हुए तो उनका स्कोर 175 रन था जो उन्होंने मात्र 111 गेंदों में बनाया था। पूरा स्टेडियम गिब्स के इस पारी की सराहना कर रहा था। गिब्स के इस पारी ने 21 चौके तो 7 जबरदस्त छक्के लगाए थे। गिब्स की यह पारी उस समय वनडे में सर्वश्रेष्ठ पारियों में से थी, लेकिन शराब के नशे में खेली गई यह सबसे सर्वोत्तम पारी थी जिसका खुलासा गिब्स ने अपने बायोग्राफी में किया था। और गिब्स ने 175 रनों की पारी ने पॉन्टिंग की पारी को मानो बर्बाद करके रख दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका को अभी भी जीत के लिए 136 रनों की जरूरत। अब साउथ अफ्रीका के एक के बाद एक विकेट गंवा रही थी और साथ ही रिकॉर्ड रन रेट के हिसाब से रन भी बना रही थी। इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर 50 रन और जॉनसन के ताबड़तोड़ 35 रनों ने गिब्स के इस यादगार पारी को व्यर्थ नहीं जाने दिया और साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका को अभी भी जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका अपने 8 विकेट गंवा चुका था। पूरा स्टेडियम मौन हो चुका था और अपने आंखों से इतिहास बनते देख रहा था। और स्ट्राइक पर थे मार्क बाउचर। ब्रेटली ने गेंद डाली, बाउचर ने जोर से बल्ला घुमाया और ऐसा लग रहा था कि यह तो चौका है, लेकिन ली ने अपना पैर अड़ा दिया और साउथ अफ्रीका को 1 ही रन मिला। अब 5 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी और अगली गेंद पर एंड्रू हॉल चौका जड़ देते और दक्षिण अफ्रीकी खेमे खुशी से झूम उठा। अब मात्र 2 रनों की जरूरत थी और अगली ही गेंद पर मैकाले ने सिंगल लेकर मैच ड्रा करवा दिया। अब स्ट्राइक पर खड़े थे मार्क बाउचर और साउथ अफ्रीकी खेमा और साउथ अफ्रीकन फैंस मानो खुशी से झूम उठे। अब जीत के लिए 2 गेंदों में 1 रनों की दरकार थी और बाउचर के इस चौके के साथ साउथ अफ्रीका चेज कर लेता है 434 रनों का ऐतिहासिक मैच और सीरीज भी जीत लेता है। और साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी मैदान पर आए और इस शानदार जीत का जश्न मनाए। साउथ अफ्रीका ने यह सीरीज 3-2 से अपने नाम की, जो कि एक चमत्कार था और यह मैच कई रिकॉर्ड बना गया। यह ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी रनचेज देखी गई और दोनों टीमों द्वारा इस मैच में 872 रन बनाए गए, जो वनडे क्रिकेट का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। उम्मीद करते हैं आपको यह मैच स्टोरी, मैच डॉक्यूमेंट्री हमारी आवाज, हमारी अंदाज में पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके रखें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को। मिलते हैं अगले वीडियो में।